हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 26। आज हम लोग देखेंगे कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर्स के पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज सिर्फ हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं उसे। पहले हम समझेंगे इशू ऑफ एट पार क्या होता है, इशू ऑफ एट प्रीमियम क्या होता है, और calls in arrear, calls in advance, calls in arrear and calls in advance, and under subscription, over subscription, and issue of share for consideration other than cash, and last topic है share issue to vendor and promoter। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को एक एक कर जनरल एंट्री देखेंगे कि क्या कौन कौन सा जनरल एंट्री इन सारे टॉपिक्स के बेस पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। तो गाइस, पहले हम समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला फॉर कैश कंसिडरेशन, दूसरा अदर देन कैश कंसिडरेशन। फॉर कैश कंसिडरेशन क्या होता है? तो लमसम मनी रिसीव, यानी कि ऐसा मनी जो आईपीओ आने पर कंपनी जो इशू करता है आईपीओ एफपीओ, उस समय अप्लाई के समय जो सारे अमाउंट होते हैं उस सारे अमाउंट को एक साथ पे कर देना लमसम मनी कहलाएगा। और इन सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट मनी क्या कहलाएगा? तो जो हमने आईपीओ एफपीओ लाया उसे एप्लीकेशन के समय एक साथ पैसा न देने के लिए अलग अलग पैसा देता हो, जैसे कि एप्लीकेशन पे 20 रुपए दिया, अलॉटमेंट पे 10 रुपए दिया, तो कॉल पे 10 रुपए दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल पे अलग अलग पैसा दिया, उसे कहेंगे इंस्टॉलमेंट मनी। फॉर एग्जांपल ईएमआई, इस चीज आप समझ सकते हैं। और दूसरा है फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन क्या होता है? तो फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन दो पार्ट में है। इशू टू वेंडर, यानी कि इशू टू वेंडर किसे कहेंगे? जिससे हम सामान लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, या फिर किसी भी चीज का जमीन खरीदा, तो उसे कैश न देकर हम सीधा शेयर उसे दे देते हो तो उसे कहेंगे इशू टू वेंडर। और दूसरा है इशू टू सर्विस प्रोवाइडर। इशू टू सर्विस प्रोवाइडर किसे कहेंगे? तो हम जिसकी कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी ने किसी एक एजेंसी के साथ इस कंपनी को बनाने में बहुत मदद की हो, तो इस कंपनी के शेयर्स इस आदमी को मिला तो उसे कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि कोई काम होता हो कंपनी के लिए और वो कंपनी शेयर किसी को देता हो जो कंपनी ने उस व्यक्ति के लिए काम किया, तो उसे कहेंगे इशू टू सर्विस प्रोवाइडर। इशू टू वेंडर में दो प्रकार के होते हैं। फॉर एक्विजिशन फॉर एसेट्स, ये एसेट्स के ऊपर होता है, मतलब एसेट्स बेचता हो या फिर किसी भी चीज के एसेट्स खरीदता हो तो कैश के रूप में दिया जाता है। और दूसरा इशू टू वेंडर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला इशू टू प्रमोटर और दूसरा इशू टू अदर सर्विस प्रमोटर। अब देखते हैं इशू टू प्रमोटर क्या होता है। तो समझिए एक एग्जांपल से, कोई कंपनी है, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड मान लीजिए, और एक्स लिमिटेड जो है ये कंपनी बनने से पहले कोई एक आदमी इसका रजिस्ट्रेशन करवाता हो, आईपीओ लाता हो, एफपीओ लाता हो, मार्केट में इसका सस्टेनेबिलिटी बढ़ाता हो, एसईओ करता हो, बहुत से काम, यानी कि ये आदमी इस कंपनी के लिए बहुत से काम किया, यानी कि एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से काम किया। तो जब ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गया, आईपीओ आ गया, एफपीओ आ गया, तो ये कंपनी ने इस आदमी को कुछ शेयर्स दिया, 10%, 20%, 30%, कितना भी शेयर्स दिया, तो ये होगा इशू टू प्रमोटर। और उसी तरह इशू टू अदर सर्विस क्या होगा? तो इशू टू अदर सर्विस, मान लीजिए कोई सर्विस है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का सर्विस देखते हैं। बैंक में बहुत सारे मशीन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर के लिए क्या कोई लोग हायर कर सकता है? मान लीजिए कोई कंप्यूटर खराब हुआ, बहुत से सिस्टम होते हैं ना, तो उस सिस्टम खराब हुआ तो वो सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई एक आदमी को हायर किया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये सर्विस कभी भी अनअवेलेबल नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर कभी खराब नहीं होता है,
कभी कभी होता है माउस होता है, कीबोर्ड होता है, हार्डवेयर होता है। तो इसके लिए हम आउट सर्विस करते हैं, यानी कि बाहर से लोगों को बुलाते हैं और इससे सॉल्व करते हैं और एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जिससे 1 साल के अंदर जितने भी इशू आए हों कंप्यूटर के, उसका बिल बनाकर हम इसे देते हैं। तो जो बिल बनाकर हमें दिया गया था, तो उस बिल के बदले कैश न देकर हम उसे शेयर्स दे देते हो, तो उसे कहेंगे इशू टू अदर सर्विस प्रमोटर। इस एग्जाम्पल को आपने समझ चुका हो, ऐसा इस एग्जाम्पल को आपने समझ चुके हो, तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले समझते हैं इशू टू एट पार। पहला, एक्स लिमिटेड हैज इशू ऑफ 15,000 एट पार रेट ऑफ 10 each. The amount has payable as under on application 20 रुपए, on allotment 30 रुपए, on first call 40 रुपए, on second final call 10 रुपए। तो exception that all the application money were duly subscribed and payable past the necessary journal entry in the books of company account। पहले एक बात समझ लीजिए कि जब भी जनरल एंट्री बनेगा तो शुरू से बनेगा, पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। तो जब भी हम एप्लीकेशन का अकाउंट बनाएंगे तो पहला में आएगा रिसीविंग का, फिर ट्रांसफर का। पहले हम रिसीव करेंगे किसी भी अमाउंट को। आप समझिए खुद कि हम किसी भी एप्लीकेशन को भरते हैं तो हम डायरेक्ट पैसा देते हैं, बिना पैसा दिए हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम रिसीव करेंगे पैसा, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, 10,000 से। कैसे, तो 15,000 गुने 20 कितना होगा, जोड़ लीजिए, इतना आ जाएगा। तो फिर अगला जाएगा, इसका हम नरेशन लिखेंगे, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर का एंट्री यहाँ आएगा और रिसीव का एंट्री ये हो गया। तो ट्रांसफर का एंट्री में हो जाएगा बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू शेयर कैपिटल मनी, ये हो गया एप्लीकेशन का। अब अलॉटमेंट का देखते हैं कि कौन सा एंट्री जनरल एंट्री होगा। तो अलॉटमेंट में जस्ट इसका उल्टा होगा, पहले रिसीव नहीं होगा, पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। यहाँ देख सकते हैं ना, आयरो दिया हुआ है, तो पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो ड्यू का एंट्री क्या होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने पैसा लिया, हमने पैसा मांगा, हमने पैसा मांगा, और जब भी कंपनी पैसा मांगती है तभी हम लोग को पैसा देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये होगा दूसरा एंट्री किसका, तो रिसीव का। तो रिसीव का होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना से, 15 लाख से। तो बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब तीसरा किसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये पहले ड्यू का एंट्री हो गया क्या, तो बिंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमने पैसा मांगा तो हमको भी पैसा मिल चुका है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स फर्स्ट एंड कॉल मनी अकाउंट, कितना, बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये हो गया किसका, तो इशू एट पार का। अब देखते हैं इशू एट प्रीमियम का जनरल एंट्री क्या होता है। इशू एट प्रीमियम इसमें दिया गया हो तो अच्छी बात है, बट एक चीज और समझ लीजिए, इसमें इक्विटी शेयर दिया गया है। एक्स लिमिटेड हैज इशू 80,000 इक्विटी शेयर and at the rate of 100 each. The amount payable as under exception all application money where duly subscribed the payable has passed the general entry the books of general entry। इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, जितने अभी हम आपको जनरल एंट्री बताया, बैंक अकाउंट DR शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, तो सिर्फ आपको जहां जहां शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये होगा, वहां पर सिर्फ आपको इक्विटी लगा देना है। और ऐसा प्रेफरेंस में भी करना होगा। अब प्रेफरेंस में भी क्वेश्चन दिया गया हो शायद, तो मिल जाएगा। अच्छा, ये है इक्विटी शेयर्स का, हमने बताया था जहां जहां इक्विटी शेयर्स का है वो सब इसमें दिया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट प्रीमियम का देखते हैं। तो इश्यू एट प्रीमियम में क्या होता है कि हम कोई भी शेयर्स को उस अमाउंट के बेस पर, यानी कि जब हमने कैपिटल को रजिस्टर किया था, हम जब कंपनी को रजिस्टर किए थे तो कैपिटल के हिसाब से जितने रुपए का हमने शेयर्स का दाम रखा था
उसके ऊपर दाम, उससे ज्यादा हमने बेचा प्रीमियम पर, इसे कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। उसमें क्या था, एट पार, यानी कि जितने से हमने बेचा और जितने से हमने इशू किया उसी के प्राइस पे, और इसमें क्या है, जितने से हमने इशू किया और उसके से ज्यादा हमने बेचा प्रीमियम पर, तो इसे कहेंगे इशू ऑफ प्रीमियम। इसका जनरल एंट्री रहा, तो जनरल एंट्री कैसे होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू एप्लीकेशन अकाउंट, कितना से, 30,000 से। इसका होगा बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से, 30,000 से। बिंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर इनटू शेयर कैपिटल। और दूसरा एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट का क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, कितना से, 40,000 से। बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और तीसरा है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम कितना में लगा था, अलॉटमेंट में लगा था। और ये मैं से याद रखिएगा, कभी भी एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं लगता, लग भी सकता है हालांकि, बट अलॉटमेंट में ज्यादातर लगेगा और कॉल्स में ज्यादातर लगेगा। तो अलॉटमेंट में हमने क्या लिखा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट, कितना से, 40,000 से अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, 30,000 से शेयर्स कैपिटल और 10,000 से शेयर्स प्रीमियम। और दूसरा है फाइनल अकाउंट का, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से, 40,000 से। इसका नरेशन बिंग शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल मनी ड्यू। दूसरा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट फाइनल अकाउंट, कितना से, 40,000 से 40,000 से, कितना होगा, बिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल मनी रिसीव्ड। अब देखते हैं अगला है कॉल्स इन एडवांस का। शायद हमने कॉल्स इन एरियर का किया हो, तो अच्छा कियो, कोई बात नहीं, हम इसको आपको सीधा समझा देते हैं। कॉल्स इन एडवांस ही कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर में बस थोड़ा सा फर्क है। कॉल्स इन एडवांस किसे कहेंगे, तो हमने जितना पैसा मांगा उसके बदले हमें उसी समय मिल गया हो पैसा सारा का सारा, तो उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, एप्लीकेशन का मांगा, कॉल्स का मांगा, तो वो बंदा, जो बंदा परचेज कर रहा था, तो वो एप्लीकेशन का समय ही अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही पैसा एक साथ दे दिया हो, तो उसे कहेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बट कॉल्स इन एरियर अकाउंट किसे कहेंगे, तो वो बंदा जो अलॉटमेंट मनी और कॉल्स का एक साथ पैसा न दिया हो, तो कॉल्स इन एरियर किसे कहेंगे, हमने बोला जिसमें एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स अकाउंट, यानी कि इसमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया बट अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उसे कहेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसमें ही आपको समझा देंगे कॉल्स इन एडवांस का जनरल एंट्री और कॉल्स इन एरियर का जनरल एंट्री कैसे होगा। तो कॉल्स इन एडवांस का जनरल एंट्री पहले देखते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस का जनरल एंट्री बस एज इट इज होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 80,000 से। एप्लीकेशन अकाउंट, इसका निरेशन बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से, 80,000 से। कैसे, थे बिंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर इनटू शेयर्स कैपिटल, आपने माना कि हमने जो इशू एट पार, इशू एट एडवांस, इशू एट प्रीमियम का एंट्री पढ़ा, तो उसमें अलॉटमेंट का, सॉरी, एप्लीकेशन का एंट्री सेम मिला है एज इट इज तीनों के अंदर, बस अलॉटमेंट के अंदर से चेंज हो रहा है। तो अलॉटमेंट का क्या है, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितना से, 1,20,000 से। इसका निरेशन बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखते हैं इसमें एडवांस का एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें एडवांस का एंट्री नहीं दिया गया है, बट अगर दिया रहता तो हम उसमें भी करते हैं। इसमें हम करते हैं, आगे शायद दिया गया हो, हाँ दिया गया है। तो अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 से। और दूसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, शेयर फर्स्ट अकाउंट डीआर टू 1,20,000 और टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग शेयर फर्स्ट एंड मनी ड्यू, इसकी पैसा हमको मिल गया। अब देखते हैं इसका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर्स फर्स्ट अकाउंट। इसका नरेशन बिंग शेयर फर्स्ट कॉल एडवांस एडजस्टेड ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आप खुद समझो कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है या फिर लायबिलिटी है।
लाइबिलिटी है। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट हुआ तो डेबिट को मैनेज करने के लिए एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट इन एडवांस को फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल के बेस पर। और कॉल्स इन एरियन में जस्ट इसका उल्टा उल्टा होता है। कॉल्स इन एरियन में पैसा हमने नहीं दिया तो वो कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में उसका पैसा मिल जाएगा, तो उसे हम क्रेडिट में डालते हैं क्योंकि वो एक एसिड से। तो आपने पढ़ा है कि जब भी हमारे एसिड्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट लिखा। तो इसको क्या बोलेंगे जब हम कॉस्ट इन एरियन करेंगे? तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर्स कॉल्स इन एडवांस सॉरी कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बस इसको नीचे कर देते हैं क्रेडिट के ऊपर और इसको ऊपर कर देंगे डेबिट के ऊपर। तो बिंग शेयर फर्स्ट कॉल एडजस्टेड ऑफ द कॉल्स इन एडवांस, और फाइनल कॉल का शेयर फॉर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका 80,000 बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर एडवांस अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आपने इतना समझ गया। अब आगे देखते हैं कौन सी टॉपिक से, तो ओवर सब्सक्रिप्शन समझते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो समझिए, जब हम पैसा जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जब हम आईपीओ लाते हैं, एफपीओ लाते हैं, तो उस समय हम आशा करते हैं कि इतना शेयर्स हमें मिलेगा। हालांकि मालूम नहीं होता है कि हम जितना इशू किए क्या उतना आएगा या फिर उससे कम आएगा, इसके बेस पर होता है। तो मान लीजिए हमने 10,000 शेयर्स इशू किया और उसने हमने इशू तो 10,000 शेयर से किया ना, बट पब्लिक ने हमको 19,000 शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? और जब ये 19,000 शेयर्स आया यानी कि एप्लीकेशन आया, तो इसे ही कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। आपने समझा? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहेंगे? तो जितने से हमने शेयर्स इशू किया उससे ज्यादा हमें शेयर्स यानी कि एप्लीकेशन मिल गया, तो 19,000 शेयर्स मिला, तो उसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि जितना से हमने शेयर्स को इशू किया उससे कम आया। हमने 10,000 शेयर्स इशू किया और हमें 9,000 ही शेयर्स मिला, तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर। अब इसका हम समझते हैं जनरल एंट्री क्या होता है। तो इसका जनरल एंट्री एप्लीकेशन का एज इट इज होगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1,10,000 से। बिंग शेयर्स कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरा शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमने पैसा लिया, उसको कहेंगे बैंक अकाउंट। कितना? तो बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट। दूसरा जनरल एंट्री शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000 से। और दूसरा बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना? तो बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,60,000 से। अब तीसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितना से? तो 80,000 से। और लास्ट एंड जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट। हाँ दिखा ना, इसमें लगा हुआ ना क्रेडिट साइड कॉस्ट इन एरियर अकाउंट का। तो 78,000, 80,000 और 2,000 बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव एक्सपेक्टेड ऑन सून। चौथा एंट्री शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इतना तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। क्या क्या समझा? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का जनरल एंट्री। अब समझते हैं, अगर इसमें दिया गया हो तो हम इसी से समझा देंगे। forfeiture and reissue of shares, working note issued for general interest premium। सॉरी गाइस, इसमें तो नहीं है, तो हम अगला बुक कॉपी देखते हैं, उसमें देखते हैं है या फिर नहीं।
बिल्कुल इसमें है। तो अब हम देखते हैं किसका, तो अब हम देखेंगे इशू एट प्रमोटर से इशू टू प्रमोटर। जब हम प्रमोटर को शेयर्स देंगे तो कैसे होगा जनरल एंट्री उसका। तो गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट कैसे आया, तो गुडविल अकाउंट कैसे आया, जब हम सर्विस दिए, जब हम किसी को अपनी सर्विस देते हैं, शेयर्स एजेंट्स खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, तो उसके बेस पर हम गुडविल लिखते हैं। इसको दो तरीकों से लिखा जाता है, गुडविल अकाउंट या फिर एंटरप्राइजेज अकाउंट। तो हम गुडविल अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट लिखा और इसका होगा बिंग शेयर्स इशू टू प्रमोटर। और दूसरा जनरल एंट्री होगा व्हेन रिमांडेड पेयर बाय कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर टू द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट उसी का ये शेयर्स है। बिंग पेमेंट ऑफ रिज्यूमेबल बाय इशू ऑफ शेयर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमिलेटेड ऑफ कंपनी। नो, आपको ये सब तो पढ़ा चुके हैं, आपको हमें सिर्फ जनरल एंट्री बताना है क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं एक जनरल एंट्री दिया गया है। तो व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ परचेज कंपनी विथ पीसी अकाउंट, यानी कि परचेजिंग करता हूँ, लैंड अकाउंट 10 लाख, मशीनरी अकाउंट 5 लाख, प्लांट अकाउंट 6 लाख, स्टॉक 10 लाख, डेबिट 2 लाख, गुडविल 14 लाख, बैंक लोन 4 लाख, ट्रेड पेबल 3 लाख और वाईटी 40 लाख। और एक बात याद रखिएगा, इसको छोड़िएगा, पहले हम एसेट्स को लिखेंगे फिर हम लायबिलिटी को लिखेंगे और बीच के एक लाइन को छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बीच पे जो हमें आंसर आएगा तो उसे हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट या फिर कैश या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये दोनों हम इसके बेस पे कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। इसका होगा बिंग्स एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड विद परचेज कंसिडरेशन ड्यू। Journal entry when payment of purchase consideration amount by issue of share 25 at premium। तो इसका एंट्री वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा चुके हैं तो उसी के बेस पर ये भी है। और लास्ट एंट्री क्या है, फॉर फ्यूचर ऑफ अकाउंट, ये आपको बताना चाहिए या फिर नहीं,